16 जून 2025 को है आषाढ़ माह का पहला सोमवार। इस दिन आपको 2 लौंग हथेली पर रखकर मनोकामना बोलकर एक छोटा सा उपाय करना है। 21 दिन में आपकी मनोकामना पूरी होती है अगर ये उपाय आपने आषाढ़ माह में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन कर लिया। पहले ही सोमवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। उस दिन ना कर पाएँ तो आषाढ़ माह 10 जुलाई 2025 तक है। किसी भी सोमवार के दिन आप इस उपाय को करिए और फिर देखिए कि महादेव आपकी मनोकामना को कैसे पूरा करते हैं। तो बहुत सारे लोग चाहकर भी अपने जीवन में वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो उन्हें चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि धन की कमी है, पैसा पास में नहीं है या फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो कुछ लोगों का सपना होता है कि उनका अपना घर हो, अपने घर में रहें, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें दूसरों के घर में यानी किराए पर रहना पड़ता है। तो कुछ लोगों का मन होता है, उनका अपना सपना होता है कि उनके पास भी अपनी एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, धन हो, अच्छी फैमिली हो, है ना। और बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ही चलता रहता है। सब कुछ होने के बाद भी घर में सुख शांति नहीं होती है। तो देखिए, आपकी जो भी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है जब आप महादेव की शरण में जाते हैं। महादेव जो कि देवों के भी देव हैं। अब महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और जब आप इनकी शरण में आते हैं तो ये आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करते हैं और अपने भक्त की ज़रा सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई यदि इनका नाम भी ले ले, इनका स्मरण भी कर ले तो महादेव अपने उस भक्त की आकर रक्षा करते हैं और उस पर कभी कोई संकट नहीं आने देते हैं। और इसीलिए इनका एक नाम भोलेनाथ भी है, क्योंकि ये इतने भोले हैं, भक्त की पूजा से प्रसन्न होकर भक्त को वो भी दे देते हैं जो उसके भाग्य में ना लिखा हो। अब देखिए, भाग्य में ही जब कुछ नहीं लिखा है, कष्ट लिखे हैं, दुख लिखे हैं, जगह जगह ठोकरें खाना लिखा है, तो उस भाग्य को कौन बदल सकता है? मेरे देव आदि देव महादेव बदल सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए 2 साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है। अब लौंग जो कि शिव और शक्ति का ही स्वरूप होती हैं, ठीक है ना, खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टूटी फूटी लौंग यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, एकदम देख करके लेंगे। अच्छी सी लौंग, पूरी साबुत लौंग होनी चाहिए, उसके ऊपर फूल सा होता है ना, वो फूल भी होना चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और जो जल आप लेंगे उसके अंदर आपको थोड़ा सा शक्कर के दाने डाल लेने हैं, थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि धन से जुड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। अब आपको कहाँ जाना है? ये 2 लौंग लेकर और 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में। ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और शिवालय जाकर भी कर सकते हैं। तो आपके घर के आसपास जहाँ भी ऐसा मंदिर हो जहाँ महादेव की शिवलिंग हो, वहाँ आपको जाना है और 2 साबुत लौंग आपको अपने हाथ में यानी अपनी हथेली पर रखना है और महादेव से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना कहनी है। जो जीवन में चाहिए वो आपको महादेव से कहना है। जैसे जिन लोगों का मन है कि अपना घर हो, वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जिनके पास धन की कमी है वो धन के लिए प्रार्थना करेंगे। जिनके जीवन में और कोई कष्ट है उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और दोनों लौंग आपको अपने हाथ में मुट्ठी में कसकर बंद करके पकड़कर आपको महादेव से अपनी मनोकामना बोलना है और इसके बाद आपको बोलना है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ठीक है ना। कितनी बार? 11 बार। और दोनों लौंग महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, ठीक है ना। इसके बाद जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लेकर के गए थे, वो 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है, चढ़ाना है और महादेव से कहना है कि हे महादेव, आप तो देवों के भी देव हैं। जो आपकी शरण में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। मुझे भी अपने द्वार से खाली हाथ मत जाने देना। हे महादेव, मेरे कष्टों को हरना, मेरे जीवन से दुखों को दूर करना और मेरी मनोकामना को पूरा करना। ऐसा बोलते हुए आपको वो जो जल है महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। माँ पार्वती का ध्यान करना है, भगवान गणपति का ध्यान करना है और माता अशोक सुंदरी का ध्यान करना है। तो महादेव अपनी बेटी यानी अशोक सुंदरी की बात कभी नहीं टालते हैं। कोशिश करें कि आप उनका ध्यान ज़रूर से करें। समस्त परिवार का ध्यान करें महादेव के और उनसे अपनी विश कहें। आप इस उपाय को सोमवार के दिन सुबह या शाम किसी भी टाइम कर लीजिए और देखिए महादेव आपकी मनोकामना को कैसे पूरा करते हैं। जब आप सब जगह से हार जाएं ना,
तब आप महादेव की शरण में जाएं और देखें कि महादेव कैसे आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन को सुखों से भरते हैं। तो छोटा सा उपाय है, करिए आषाढ़ माह में और इसका चमत्कार देखिए। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखकर ही जाइएगा। आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू।